दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल। यहां पर विविध प्रकार के वीडियो होते हैं, साथ में राशिफल और आपका पंचांग रहता है। एक टिप्स हम जरूर देते हैं, जो टिप्स आपके ही प्रश्नों का उत्तर होती है। जिन लोगों ने हमें प्रश्न किया है या कमेंट में किया है या तो फिर आपने कहीं भी हमें प्रश्न किया है तो फ़ोन पर किया है, व्हाट्सएप के माध्यम से किया है, उसका उत्तर हम जरूर देते हैं। मित्रों, व्हाट्सएप देखने में कभी कभी हमें विलम्ब हो जाता है क्योंकि इतने सारे काम रहते हैं, इसलिए नहीं हो पाता है। तो ज़रा आप जब व्हाट्सएप भेजें तो कम से कम हमें फ़ोन कर दिया करें, तो उससे आपको उत्तर जरूर में मिल जाएगा। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं। अगर आपकी कोई समस्या वास्तु संबंधी हो या ज्योतिष संबंधी हो या कोई घरेलू समस्या है या ज्योतिष के विधानों संबंधी समस्या है तो आप हमें निश्चित संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का पंचांग और फिर जानेंगे आज का राशिफल। पंचांग में आज दिनांक 3/7/2022 है, इतवार का दिन है और विक्रम संवत 2079 और 78 79 संवत्सर जो है चैत्री पंचांग का है, 78 संवत्सर जो है वो हमारे गुजरात में कार्तिकीय पंचांग का है। 1944 शक संवत्सर है जो भारतीय संवत्सर है और इसके बाद 2500 जो 48 है वह वीर संवत्सर जैन बंधुओं का है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की आज चतुर्थी तिथि है जिसे चौथ भी कहा जाता है और विनायकी चौथ के नाम से इसे जाना जाता है। नक्षत्र आश्लेषा रहेगा 6:31 तक सुबह, इसके बाद मखा नक्षत्र की शुरुआत होगी। योग जो है वज्र रहेगा 12:06 तक और इसके बाद सिद्धि योग की शुरुआत होगी। राशि आज कर्क रहेगी 6:31 तक, इसके बाद सिंह राशि का प्रारंभ हो जाएगा। और सूर्योदय जो सुबह 6:01 तक है, सूर्यास्त 19:27 तक आज रहेगा। यह समय हमने अहमदाबाद के हिसाब से दिया हुआ है। तो दर्शक मित्रों, अभिजित मुहूर्त की बात कर लेते हैं जो 12:56 से लेके और 1:52 तक रहेगा दोपहर को। इस समय में आप कोई भी शुभ काम कर सकते हैं। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं आज का राशिफल। पहले मेष राशि से शुरुआत करेंगे। अलई अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। मेष राशि वाले जातकों के लिए सामान्य रूप से समय तो सुंदर है, कामकाज भी अच्छा है, यात्रा वगैरह भी हो सकती है और शादी संबंध की बातें भी होंगी। स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी चिंता आपको जरूर है, खास तौर पर साथियों का साथ सहकार कब मिलेगा। जो आपने कोई प्लानिंग किया है तो प्लानिंग के हिसाब से काम करिए। खर्च का प्रमाण प्लानिंग बिना अगर करेंगे तो आप फंस जाएंगे, आपको नुकसान होगा। उपाय के तौर पर आज गाय को गुड़ खिलाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। वृषभ राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य समय अच्छा है। खर्च का प्रमाण आपका भी बढ़ रहा है। स्वास्थ्य थोड़ा अच्छा दिखाई दे रहा है। माता पिता के बीच थोड़ा अंतर बढ़ रहा है, लेकिन व्यापारियों के लिए समय सुंदर है। आज कोई ऐसी डील होगी जिससे आपको नफा भी मिलेगा और आपका मन प्रफुल्लित होगा। नौकरी वगैरह में प्रमोशन मिलना सामान्य चीज़ है, लेकिन आपका ट्रांसफ़र होने की आदेश मिल सकते हैं। अगर गवर्नमेंट जॉब में है तो पैसों का लेन देन करने से जरा सावधान रहिएगा। उपाय के तौर पर आज आप किसी भी गरीब को चावल का दान देकर दिन की शुरुआत कर सकते हैं। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए सामान्य रूप से हतोत्साह होने का समय नहीं है। कुछ काम आपके बिगड़ रहे हैं, जिन कार्यों के कारण आप हतोत्साही हो रहे हैं, ऐसा होने की जरूरत नहीं है। समय है, समय के साथ दूसरा समय भी आने वाला है, इस बात को देखिए। निराशा मन में लाना यह सबसे बड़ा पाप हो जाएगा। मित्रों, शादी संबंध की बातें आपकी जरूर बन रही हैं। प्रेम संबंध में निराशा जरूर आ रही है। शेयर बाजार या अन्य बाजारों में अगर काम कर रहे हैं तो जरा दूर रहिएगा, यह समय अच्छा नहीं है। जमीन मकान संबंधी प्रश्नों का सॉल्यूशन आएगा। उपाय के तौर पर एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब जानते हैं कर्क राशि। ड अक्षरों से जिनका नाम प्राप्त होता है उनके लिए आप भी मानसिक उचाट का अनुभव कर रहे हैं। प्रमाण में खर्च आपका बढ़ रहा है। यात्रा वगैरह पे जाना हो सकता है, लेकिन वाहन वगैरह चलाना जरूरी नहीं है। मार्केट की स्थिति चलती हुई, इसलिए थोड़ा सा नुकसान भी होगा। खास तौर पर आर्थिक रूप से समय
बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। आज का दिन आपको शेयर बाजार या अन्य बाजारों से भी दूर रहना पड़ेगा। नौकरी वगैरह पे प्रमोशन और व्यापार में वृद्धि, ये दोनों चीज होंगी। उपाय के तौर पर आज गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं मित्रों सिंह राशि। म और ट अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपका दिन सुंदर और शुभ रहेगा। कामकाज भी बढ़िया है, सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़ रही है। स्वास्थ्य संबंधी जो चिंता थी वह अभी भी रहेगी, खासतौर पर माता पिता की चिंता आपको लगी हुई है। पति पत्नी के बीच थोड़ा सा खटपट हो रही है। कोर्ट कचहरी में आपको सफलता मिलेगी, लेकिन यात्रा वगैरह जाने से सावधान रहना है। क्या करेंगे आप? तो आज आप एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए जानते हैं कन्या राशि। पठण अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सुंदर है, कामकाज भी ठीक दिखाई देता है, लेकिन नौकरी वगैरह में थोड़ी सी तकलीफ आती हो ऐसा बन रहा है। आपस में जो लोग हैं वही आपका विरोध कर रहे हो ऐसा भी दिखाई देता है। अपने जो अधिकारी वर्ग हैं उनसे जरा सावधानी से काम करने की जरूरत है। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय नहीं लेना है। मित्रों एक बात और ध्यान आपको यह रखनी होगी कि बाजार में अगर काम कर रहे हैं तो जरा सावधान रह के करिए, सतर्क होकर करिए, और नया व्यापार शुरू करने का समय योग्य नहीं है। उपाय के तौर पर गाय को घास खिलाइए, दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए जानते हैं तुला राशि। रत अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सुंदर है। आप कुछ नया काम करना चाहते हैं, यह भी हो सकता है, लेकिन साझेदारी में कोई काम शुरू करना है तो जरा सोच विचार के करिएगा, पहले उसका मैचिंग करवाना जरूरी है। एक बात है कि वास्तु के संबंधित कुछ तकलीफें आपके घर में बन रही हैं, जिसकी वजह से आपके घर में तालमेल थोड़ा कमजोर बन रहा है। पति पत्नी का संबंध थोड़ा बिगड़ सकता है, माता पिता के बीच में भी अंतर बढ़ सकता है। भाइयों भाइयों का जो समय है वो अच्छा दिखाई देता है। आप अपने आपस में किसी भी बात को मन में रखने की अपेक्षा खोल के अगर बात करेंगे तो आपका काम बन जाएगा। क्या करना होगा? तो आज आप एक गरीब को भोजन कराइए, दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब जानते हैं वृश्चिक राशि। न य अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए मन की बात मन में ही रखने का कोई मतलब नहीं रहता, क्योंकि मन को हमेशा आपको खुला रखना होगा। दूसरी बात यह है कि किसी भी व्यक्ति को हतोत्साही नहीं करना है, उसके पक्ष में आपको रह के काम करना चाहिए। जो भी आपके यहाँ काम कर रहे हैं उन कर्मचारियों को थोड़ा प्रोत्साहन देंगे तो आपका काम जल्दी बनेगा। खर्च का प्रमाण बढ़ाना नहीं है, लेकिन खर्च में कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। यह दोनों चीज़ों को आपको ध्यान देना होगा। शेयर बाजार अन्य बाजारों से दूर रहे। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है, विदेश गमन वगैरह में आपको फायदा होगा। क्या करना होगा? तो ओम हम जूम शाह मंत्र का प्रयोग करके दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब जानते हैं धन राशि। भटक भटक अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सुंदर है, कामकाज भी ठीक दिखाई देता है। यात्रा वगैरह पे आपको भी जाना हो सकता है, लेकिन मित्रों लेन देन कर रहे हैं तो जरा दूर रहिएगा। पैसों का लेन देन का समय अच्छा नहीं है। नौकरी वगैरह में प्रमोशन मिलेगा। व्यापारियों के लिए समय अच्छा है। क्या करना होगा? तो आज एक घर में घी का दीपक जलाइए, और साथ ही में अपने जो पूजा रूम है वहाँ पर आप कुछ धूप ऐसी जलाइए जिससे सुगंधित वातावरण हो। ऐसा करने से आपका दिन शुभ रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं मकर राशि। खज अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं आज हो सकती हैं। मानसिक टेंशन भी बढ़ सकता है। यात्रा वगैरह जाना हो सकता है। खास तौर पर विदेश यात्रा वगैरह के कार्य में आपको सफलता मिलेगी। जल्दबाजी का लिया हुआ निर्णय हमेशा नुकसान करने वाला होता है, इसलिए सावधान रह के काम करना होगा। जमीन मकान का कुछ विवाद आपका सामने आ सकता है। तो दर्शक मित्रों क्या करेंगे उपाय? तो उपाय में एक गरीब को भोजन कराइए, दिन की शुरुआत करिए, अच्छा करेंगे। चलिए अब हम जानते हैं कुंभ राशि। ग श श अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति के हिसाब से अगर देखें तो समय तो अच्छा है। कुछ जो काम आपने सोचा था उस कार्य को आप संपन्न करवा रहे हैं। यात्रा वगैरह पे भी आपका जाना हो सकता है, और जल्दबाजी का निर्णय आपके लिए भी नुकसानदेह हो सकता है। शेयर बाजार या बाजारों में से दूर रहना जरूरी है, और पैसों का लेन देन अगर करना है तो जरा दूर रहें। ओम हम जुम शाह मंत्र का प्रयोग करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा।
चलिए अब हम जानते हैं मीन राशि। द चौथा अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सुंदर है। यात्रा वगैरह पे आप जा सकते हैं, नया काम आपको साथ बन सकता है। लेकिन एक बात का ध्यान यह रखना है कि किसी पे अंधा विश्वास नहीं करना है। पैसों की लेन देन करनी है तो बिल्कुल नहीं करनी है। और ख़ास तौर पर संतान संबंधी चिंताएं आपको सता सकती हैं। संतान के कैरियर को लेके या तो उसके प्रोग्रेस को लेके आप जरूर चिंतातुर हों, ऐसा दिखता है। क्या करेंगे? तो आज आप एक गरीब को भोजन कराइए, दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए दर्शक मित्रों, ये तो हमने देखा आज का राशिफल। अब हम जान लेते हैं आज की टिप विशेष क्या होगी। आज के हिसाब से अगर हम देखें तो इतवार का दिन है। मित्रों, अगर किसी को रोग है या कोई बीमारी है, जो बीमारी जल्दी हल नहीं होती अथवा ठीक नहीं हो रही है, और ख़ास तौर पर जिन लोगों को कुष्ठ की बीमारी है या सफ़ेद दाग की बीमारी है या लूखस जिसको कहते हैं, खजली वगैरह होती है, दाद खाज खुजली लोग कहते हैं, ऐसी अगर कोई बीमारी है तो इसका उपाय क्या? तो सबसे पहला उपाय यह होता है कि आपको मेडिकल की ट्रीटमेंट लेनी है। चाहे वह आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लीजिए और चाहे एलोपैथिक लीजिए, चाहे होम्योपैथिक लीजिए, ये सब चाहे यूनानी लीजिए, ये पद्धतियाँ हैं। और इन जो दवा की पद्धतियाँ हैं इनका प्रयोग आपको करना है। लेकिन फिर भी अगर नहीं मिट रहा है तो क्या कारण है? तो इसके लिए जो है हम आज आपको बताने जाएंगे कि ज्योतिषी उपाय क्या होता है। अब ज्योतिषी उपाय में क्या है कि देखिए, एक चमड़ी के रोग होने के पीछे सबसे बड़ा कारण सूर्य होता है, दूसरे नंबर में केतु होते हैं, तीसरे नंबर में मंगल आते हैं। ये तीन ग्रह जो है ये आपको चर्म रोग देने का काम करते हैं। बीच में कभी कभी राहु भी घुसते हैं कि जो कि आपको पता न लगे कि कौन सी बीमारी हो रही है। तो एलर्जिटिक बीमारी होती है, एलर्जी वगैरह राहु के कारण होता है। तो अगर आपको एलर्जी हो रही तो राहु का कारण है। तो इनके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले आपको कुंडली विश्लेषण किसी पंडित से अथवा विद्वान से करवाना चाहिए। लेकिन आज मैं जो बताने जा रहा हूँ वो आप अगर प्रयोग करेंगे तो हम मानते हैं, और हमने कितने बार का अनुभव किया हुआ है कि इससे आपको ठीक होगा। इसके लिए आपको इतवार का व्रत करना है। यद्यपि इतवार का व्रत सप्तमी और रविवार अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा व्रत है, पर सप्तमी नहीं मिल रही है तो आप कभी भी कर सकते हैं। तो इतवार का व्रत करना है। व्रत की प्रक्रिया मैं आपको बता रहा हूँ। सुबह 6 बजे उठना है, यानी सूर्योदय के पहले उठना है। ये शर्त कंप्लीट कंपलसरी है, ऐसा नहीं है कि भाई हम 8 बजे उठेंगे, नहीं। 6 यानी सूर्योदय होने से आपको आधा घंटा पहले उठना है और आपको स्नान करना है। नित्य नैमित्य क्रिया से निपट के और आप स्नान कर लीजिए। स्नान करने के बाद जो आपका मस्तक भीगा रहेगा, उसी समय आपको ओम ह्रीम नमो सूर्याय नमः यह मंत्र जपिए, या ओम ह्रीम नमो सूर्याय सहस्त्रकिरणाय ह्रीम ओम स्वाहा। तो स्वाहा नहीं बोलना है, ओम ह्रीम नमो सूर्याय सहस्त्रकिरणाय ह्रीम ओम नमः। इस मंत्र का जप करना है 1 माला। जप करने से पूर्व आपको दीपक जलाना है। 1 कटोरी में दूध, 1 कटोरी में पानी, यह 2 चीज़ रखनी है। पानी और दूध दोनों रखना है। रखने के साथ आपको उन चीज़ों को वहीं रहने देना है पूजा स्थान पर। और इसके बाद दोपहर 12 बजे, अब इसमें संडे है, लगभग छुट्टी रहती है, किसी की छुट्टी नहीं रहती उसके लिए पानी पहले रखना होता है। लेकिन अगर दोपहर 12 बजे आप अपने घर में हैं तो छत पे चले जाइए, और छत पर, अब 20 मान लो कि 20 मंजिले का मकान है तो भी ऊपर छत होती है, उसमें आप जा सकते हैं। वहाँ पर धूप में, और नहीं है तो आप अपने बाहर ज़मीन में कहीं भी किसी भी मैदान में जाके दूध और पानी ही ले जाना है। और सिंदूर पीले कलर का आता है, कुमकुम नहीं, सिंदूर लेके जाना है। और वहाँ पर 2 गायों के, जो गाय का जो गोबर होता है उससे 2 दिए जैसे बना देना है। एक में पानी, एक में दूध भर देना है, और उसको वही सिंदूर के टीके लगा देना है चारों दिशा में। बस इतने काम आपको करना है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं करना है। वहाँ पर वही मंत्र 4-5 बार बोल देना है, 5-10 बार, और इसके बाद आप प्रणाम करके भगवान सूर्य को और चले आए।
शाम के पहले यानी 5-6 बजे के पहले, सूर्यास्त के पहले आपको हविष्यान्न यानी खीर खानी है। और खीर में आप केसर वगैरह डाल सकते हो ताकि वह पीली हो जाए और वह खीर आप खाइए। बस ऐसा आप अगर 7 इतवार करेंगे तो निश्चित आपके चर्म रोग में फ़ायदा हो जाएगा, आपको मेडिसिन मिल जाएगी, आपकी मेडिकल आपको काम करेगी। तो दर्शक मित्रों, वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो उसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। खास तौर पर अपने सवाल भी हमें भेजने का प्रयत्न करिए। दीजिए आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री को इजाज़त। नमस्कार।